नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। यूं तो बिहार की सियासत में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं, चाहे आप भ्रष्टाचार की बात कर ले, अपराध की बात कर ले, लेकिन एक और मुद्दा है जो सभी पार्टियों की तरफ से प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जहां पर नीतीश कुमार की चुप्पी सामने आती है, जहां पर बीजेपी कुछ भी सफाई देने से बचती है। वो मुद्दा है मंत्रिमंडल का विस्तार। दरअसल ये खबरें लगातार बिहार की सियासत के इर्द गिर्द घूम रही थी कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब नीतीश कुमार मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराएंगे। तो ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का एक बयान भी सामने आया, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। नीतीश कुमार ने कहा कि दिक्कत और देर इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि क्योंकि ये पार्टी का काम है, ऐसे में सरकार नई गठित हुई है तो बहुत सारे काम है जो पहले कंप्लीट करने हैं। हालांकि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल बहुत पहले से बिहार की सियासत में है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में वो पेच कहां फंस रहा है, जिसके कारण ना तो नीतीश कुमार की तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है और ना तो बीजेपी की तरफ से। बिहार में मंत्री परिषद विस्तार को लेकर जारी कयास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने बातचीत में कहा कि भाजपा की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। बीजेपी को जब लगेगा मंत्रिपरिषद विस्तार के लिए, तभी इस बात पर मुहर लगेगी। अभी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी से कोई प्रस्ताव नहीं मिलने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा, जिससे सभी को अवगत भी करा दिया जाएगा। जाहिर है भाजपा अध्यक्ष की बातों से भी इस मसले पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, आखिर मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा। लेकिन इतना जरूर साफ हुआ है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार में अभी जेडीयू बीजेपी के बीच कुछ तो पेच फंसा हुआ है, जिस पर अंतिम सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि कहा जा रहा है कि खरमास यानी कि 14 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सियासी गलियारे से निकलकर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर खींचतान चरम पर है। विधानसभा अध्यक्ष का पद लेने के बाद अब बीजेपी मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा मांग रही है। इस बात को लेकर एनडीए में गांठ मोटी होती जा रही है। दरअसल बीजेपी का तर्क है कि सरकार में पार्टी की मंत्रियों की संख्या हर हाल में ज्यादा होनी चाहिए। भले ही विभागों की संख्या बराबर रहे, लेकिन मंत्रियों की संख्या हर हाल में बीजेपी की ज्यादा हो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसी आधार पर अड़ा है। यही नहीं, विधान परिषद की मनोनयन वाली और विधानसभा कोटे की सीटों पर भी ज्यादा हिस्सेदारी मांग रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफा लेने के बाद फिलहाल 14 मंत्री हैं। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और इस संख्या गणित के लिहाज से सदस्यों की संख्या के आधार पर 15% विधायक मंत्री बन सकते हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री हो सकते हैं। साफ है कि नीतीश कैबिनेट में फिलहाल 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के एक मंत्री हैं। तो मंत्रियों की संख्या को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तू मैं चल रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि मुझे ज्यादा संख्या चाहिए, तो जेडीयू चाहती है कि जिस तरीके से पहले से होता आया है उसी परंपरा के अनुसार ये आगे बढ़े, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।